नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मार्च मंथ 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहां पर जो मार्च के महीने में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनको सबको डिटेल में बात करेंगे, चाहे ऑस्कर हो गया या फिर कोई और अवार्ड हो गए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, ये जितने भी अवार्ड दिए गए स्पोर्ट्स एसर्स के द्वारा, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट हैं, सभी यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जो पहले डेली करंट अफेयर देख रहे हैं वो रिवीजन के माध्यम से इसको ले सकते हैं, और जो सिर्फ मंथली वीडियो देखते हैं उसका तो यहाँ पर बहुत स्वागत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप SSC CGL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये ई बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप परचेज़ कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेड जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो 700 का कलेक्शन ई बुक बनाई गई है, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी SSC या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए। आगे बात करते हैं। अब कोई इंटरप्शन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस की बात करते हुए चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट टू बिकम पावर पॉजिटिव विद न्यू सोलर प्लांट। मतलब सोलर प्लांट लगा हुआ है उस एयरपोर्ट में, वहाँ पर जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी वो सोलर प्लांट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। ऐसा कौन है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऐसा कोचिन एयरपोर्ट बन चुका है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी बन रही है, जहाँ वहाँ के सोलर पैनल से ज़्यादा एनर्जी बन रही है, और ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी कैबिनेट अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। तो इंडिया का पहला इको पार्क कहाँ पर डेवलप किया गया, किस यूटी या फिर स्टेट में डेवलप किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये दिल्ली की जो कैबिनेट है उसके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस विच मिशन टू इवैक्यूएट नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन। तो जो यूक्रेन में हमारे फंसे हुए हमारे देशवासी के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ से निकालने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया हमारी सरकार के द्वारा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया था। और ये क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन चल रहा है उससे रिलेटेड है, और भारत से भी इसका रिलेशन बन रहा है। ऑपरेशन गंगा, याद रखिएगा, यूक्रेन से जो लोग फंसे थे वहाँ से निकाला गया है। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुज नेम्ड एज फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहली वुमेन चीफ बनी है सेबी की, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मधाबी बुरी बुच। मधाबी बुरी बुच जो कि सेबी की पहली वुमेन चीफ बनी है। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। अगर आपको लग रहा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ बातें भी लिख सकते हैं। आपको बहुत मेहनत की जाती है ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराने के लिए। यहाँ पर बात की जाए तो फॉर्मर ICICI बैंकर हैं ये मधाबी पुरी बुच, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में चेयरमैन के पद पर अपॉइंट की गई अजय त्यागी जी की जगह पर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी में कौन सा बैंक अपना मल्टीलेटरल एजेंसी ऑफिस खोलने वाला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब ब्रिक्स बैंक जो कि इस तरीके का काम करने वाला है। गुजरात में अपना इंटरनेशनल जो एक ऑफिस है वो खोलने वाला है, मतलब मल्टीलेटरल एजेंसी ऑफिस को खोलने वाला है। कहाँ पर? गुजरात में। याद रखिएगा, जो NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो ट्रोइंजो है। ब्रिक्स के जो संस्था है उसके द्वारा इस बैंक को 2014 में डेवलप किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑटोबायोग्राफी उंगालिल उर्वन लॉन्चेस। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उंगाली उर्वन लॉन्च की गई
किस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उंगालिल उर्वन वन अमंग यू लॉन्च की गई चेन्नई में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स टू हेल्ड इन विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को कहाँ पर, वियतनाम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखना है ये 31 नंबर का होगा, 31 का तो यहाँ पर होने वाला है, 32 कहाँ होने वाला है। तो 2023 में कंबोडिया में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जो इस साल 2022 में 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होने वाला है। उसकी मोटो है फॉर अ स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। पूछा जा सकता है इसका जो मस्कट है वो साओ ला है। क्या है? साओ ला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप। वैसे आर्चरी जो तीरंदाजी है वो भारत में इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, जो अफ़गान वगैरह थे, जो मतलब गौरी वगैरह और ये जो दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान की तरफ से टर्की की तरफ से आए थे भारत में जो शासन करने के लिए, वो लोग तीरंदाजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, इसीलिए वो भारत में आ भी पाए, भारत में अपने आप को स्टेबल भी कर पाए और उसके बाद भारत में उन्होंने राज भी किया। प्लस बहुत सारे रीज़न है, भारत में फूट वगैरह पड़ी, उन सब वो भी रीज़न एक पड़ता है। लेकिन जो भारत में पर्टिकुलर जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो आर्चरी में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट उस टाइम पर नहीं थे। घोड़ों में रहकर सवारी करना, उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था इसके बारे में। वैसे तीरंदाजी में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फेमस थे। तो आपको बता दूं, ये जो पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें सिल्वर मेडल किसी ने जीता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली होता नहीं है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि किस गेम से बिलोंग करती हैं। पूजा जतियान इनका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इंडिया की पहली एम्बुलेंस कहाँ पर लॉन्च की गई, जो सड़कों पे घूमने वाले एनिमल्स हैं उनके लिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु का ये कार्यक्रम है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात पहले हो चुकी है लेकिन दोबारा से बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, R.N. रवि जी यहाँ के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, US, यूरोपियन यूनियन और UK ने एलिमिनेट कर दिया है रशियंस बैंक को, कहाँ से? स्विफ्ट से। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ये तो चलिए बात हो गई कि इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। लेकिन आपको बता दूं कि जो ये कनाडा, USA और यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो रशिया है, रशिया ने इन्वेजन कर रखा है कहाँ पर? यूक्रेन में, यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, जिसकी वजह से शांति भंग हो रही है, ये मानना है इन देशों का। इसकी वजह से इन लोगों ने इनमें बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं, जो कि इनमें वो सारे प्रतिबंध में से ये भी एक प्रतिबंध है। यहाँ पर बात की जाए स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट क्या काम करता है, तो इसकी फुल फॉर्म पढ़ते ही आप समझ भी जाएंगे। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जो दुनिया में बैंक हैं अलग अलग देशों में, उनके बीच में कनेक्शन, फाइनेंशियली कनेक्शन बनाकर रखता है ये। मतलब मान लीजिए अगर आप एक देश में हैं, वहाँ से आपको पैसा दूसरे देश में किसी दूसरे बैंक में भेजना है, तो आपको वो उस बैंक का स्विफ्ट कोड पता होना ज़रूरी होगा। अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं जानते हैं तो आप पैसा नहीं भेज पाएंगे। जैसे भारत देश में आपको अगर एक देश से दूसरे देश में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजना है भारत के अंदर, तो आपको IFSC कोड पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो आप भेज पाते हैं, नहीं तो नहीं भेज पाते। उसी तरीके से दुनिया में स्विफ्ट कोड है। स्विफ्ट कोड से रशिया के बहुत सारे बैंकों को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, याद रखना है। यहाँ पर बात की जाए, स्विफ्ट ने ये एक्शन पहले भी लिया है ईरान के खिलाफ। 2014 में ईरान के खिलाफ ये जो एक्शन था ये वो पहले भी एक्सरसाइज कर चुका है। स्विफ्ट की बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था 1973 में। हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम में है और CEO इसके जाविर प्रेस तासो हैं। चेयरमैन जावर शाह हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच टीम बीट्स पटना पायरेट्स टू विन मेडन प्रो कबड्डी टाइटल। तो पटना पायरेट्स
किस टीम ने पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग को जीता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने ऐसा कारनामा किया है, याद रखना है। वैसे पटना पायरेट पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा बार प्रो कबड्डी लीग जीतने वाली टीम है। अलग अलग प्लेयरों को यहाँ पर अलग अलग खिताब भी मिले, जैसे पवन सहरावत को जो कि बेंगलुरु बुल्स से बिलोंग करते हैं, इनको प्रो कबड्डी लीग में सुपर रेडर मतलब रेडर ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला है। डिफेंडर ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला है मोहम्मद रिजा चियानेह को, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का मोहित गयात को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड मिला है नवीन कुमार को। आगे बात करें, ये है प्रो कबड्डी लीग जो कि 2014 से ऑर्गेनाइज कराया गया, और 88 तो सीज़न है, 2021-2022 में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। सबसे ज़्यादा बार पटना पायरेट्स के द्वारा इसको जीता गया है। जो लास्ट विनर है वो दबंग दिल्ली है, और जो फर्स्ट विनर थे वो जयपुर पिंक पैंथर थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन बिलियनियर्स पॉपुलेशन ग्लोबली। तो बिलियनियर्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दुनिया में बिलियनियर्स के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 3rd है। पहले पोजीशन पर यूएसए, दूसरे पर चाइना, और तीसरे पर भारत का नंबर आता है। भारत में भी सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स बेंगलुरु में निवास करते हैं, दिल्ली में दूसरे नंबर में, मुंबई में तीसरे नंबर पे ये रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, नंबर्स भी बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस नेक्स्ट जनरेशन गोएस-T सैटेलाइट, GOES-T सैटेलाइट टू ट्रैक हैजार्डस वेदर। जो खतरनाक वेदर होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए गोएस-T सैटेलाइट को किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसको नासा के द्वारा ही लॉन्च किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नासा यूएस की स्पेस एजेंसी है, इसने जियो सैटेलाइट ऑपरेशन एनवायरनमेंट सैटेलाइट मतलब गोस की फुल फॉर्म है, जियो सैटेनरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है गोएस-T है, ठीक है। नासा की बात की जाए तो नासा इस सैटेलाइट को लॉन्च कर देने वाला है, और इसको ऑब्जर्व करेगा। मतलब नासा थोड़ी ना हमेशा ऑब्जर्व करता रहेगा, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑब्जर्व पे हमेशा रखेगी। कौन है? NOAA मतलब नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस पर नज़र रखी जाएगी। नासा सिर्फ लॉन्च करेगा। नासा के इस समय पर एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। फाउंड किया गया था 1958 में। और जो ये नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है। फाउंड किया गया था रिचर्ड्स निक्सन के द्वारा 1970 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति एट विच स्टेट। वायु शक्ति को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के पोखरण में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने इसको चीफ गेस्ट के पद पर यहाँ पर आए थे, और राफेल एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पर पहली बार यूज़ किया गया। पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में एक्सरसाइज वायु शक्ति को इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्गेनाइज कराया। इंडियन एयरफोर्स को फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 27वें नंबर के विवेक राम चौधरी जी इसके इस समय पर चीफ एयर स्टाफ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 बिगिंस इन विच कंट्री। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा न्यूजीलैंड में इस साल वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, और ये 12th एडिशन है, याद रखना है। वैसे मेजॉरिटी में जो 6 एडिशन आधे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए, और जो बच गए 5 वो इंग्लैंड के द्वारा जीते गए, और 1 न्यूजीलैंड के द्वारा आज तक जीता गया। भारत आज तक जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है उसको नहीं जीता है। भारत 2 बार फाइनल में पहुंचा है, 2005 में और 2000 जो लास्ट वाला हुआ था 2017 में हुआ था। तो इन 2 जगह पर वो भारत वहाँ पर फाइनल पर पहुंचा था, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 8 टीमें इस साल भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप नीचे देख सकते हैं, और न्यूजीलैंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी क्रिएट्स गिनीज रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 11.71 लाख दियास। तो ये कारनामा उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में शिवरात्रि का जो महोत्सव चल रहा था उसी के समय पर 11 लाख से ज़्यादा, मतलब 11.5 लाख से भी ज़्यादा दिए जलाए गए और 10 मिनट तक प्रज्वलित किए गए, जिसकी वजह से इन्होंने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। और इस सर्टिफिकेट को जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने कलेक्ट किया है। मध्य प्रदेश की बात हुई है, भोपाल कैपिटल, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। आगे बात करें, विच कंपनी लॉन्चेस अनुभव शोरूम ऑन व्हील। तो अनुभव शोरूम को किस कंपनी के द्वारा व्हील में लॉन्च किया गया? व्हील मतलब गाड़ी में, मतलब इस शोरूम को लॉन्च किया गया है। जो भी तुम्हारा अनुभव रहा है इस कंपनी के प्रति, इस कंपनियों की गाड़ियों के प्रति, आप अपना उसका साझा करें। जो प्रॉब्लम रही है वो भी बताएं, उस पर प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और जो आपका पॉजिटिव रहेगा उससे मोटिवेट होने की कोशिश की जाएगी। तो ये किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टाटा मोटर्स ने अनुभव नाम की एक व्हील, मतलब कस्टमर की जो फीडबैक है गांव दूर दराज इलाकों से कलेक्ट करने के लिए इस काम को किया गया है टाटा मोटर्स ने। टाटा मोटर की बात की जाए तो मुंबई इसका हेडक्वार्टर फाउंड किया गया था JRD टाटा, और 1945 मुंबई में इसको फाउंड किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एयरलाइन टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलर एविएशन फ्यूल। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दुनिया की पहली सोलर एविएशन फ्यूल से चलने वाली एयरलाइन बनी है स्विस। याद रखिएगा, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक एयरलाइंस है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने मतलब इनकी पेरेंट कंपनी कौन है? लुफ्थांसा ग्रुप, ये इसके अंतर्गत काम करती हैं। और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि दुनिया की पहली सोलर फ्यूल से चलने वाली एयरलाइन बन चुकी है। इनका एक टारगेट है 2023 में पहली कस्टमर की जो सर्विस देने वाली एयरलाइन बन जाएगी जो कि सोलर कैरोसिन का यूज़ करने वाली है। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो इसका बसेल स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। इसको फाउंड किया गया था 2002 में और इसके चेयरमैन रेटो फ्रांसियोनी हैं और CEO इस समय पर डाइटर वरंकी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कैमल के नाम से एक ही स्टेट जाना जाता है, उसी ने इसके लिए जो इनकी जो नंबर्स कम हो रहे हैं उनके लिए काम किया है और बजट भी एलोकेट किया है। इसी के किस स्कीम के अंतर्गत, किस पॉलिसी के अंतर्गत? तो कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत। वर्ल्ड कैमल डे 22 जून को मनाया जाता है। अशोक गहलोत जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। आगे बात करें, विच प्लेयर बिकम फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर एट 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली ऐसी कौन सी महिला प्लेयर बन गई हैं? तो इनका नाम है मिताली राज। याद रखिएगा, वैसे टोटल देखा जाए तो पूरे प्लेयर, चाहे मेंस और चाहे वुमेंस, उसमें ये 3rd प्लेयर बनी है। सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद मिताली राज ऐसी प्लेयर बनी जो कि 6 वर्ल्ड कप में खेली हैं और महिलाओं में ये पहली हैं। आगे बात करें, SBI नेम्ड हुज एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नितिन चुग को। नितिन चुग को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया SBI में। चेयरपर्सन SBI के दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर मुंबई, और 1955 में इसको डेवलप किया गया। विच स्टेट टॉप्ड द कंट्री इन टर्म ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट 2022। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, नवनिर्मित अपना स्टेट है तेलंगाना। 2014 में इसको डेवलप किया गया और इनके यहाँ की पर कैपिटा नेट स्टेट 2022 में ये टॉप कर गए हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की जाए, इसके बाद तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु का भी नंबर आता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9th इंडिया श्रीलंका बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलनेक्स इज हेल्ड एट। तो सिलनेक्स को कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 9th नंबर का एडिशन है। ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है नेवी की। याद रखिएगा, दोनों की तरफ से नेवी की एक्सरसाइज रही। श्रीलंका की हालत बहुत पतली चल रही है, वहाँ पर इन्होंने
इमरजेंसी भी घोषित कर रखी है, क्योंकि खाना नहीं है, इम्पोर्टेंट सामान नहीं है, उसके बाद लोग विद्रोह लोगों ने विद्रोह कर दिया है। चलिए, वो तो अभी रिसेंटली की बात है, ये जो क्वेश्चन बना था उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, मतलब प्रॉब्लम वहाँ पर दिखने लग गई थी, लेकिन इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हाउ मैनी किलोमीटर नेटवर्क टू बॉट बाय इंडियन रेलवे अंडर कवच इन 2022-23। तो 2022 से लेकर 2023 तक कवच के अंतर्गत कितने किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है उसको कवर कर दिया जाएगा हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो 2000 किलोमीटर का जो रेलवे कवरेज है, ये कवच के अंतर्गत कवर कर दिया जाएगा। मतलब ट्रेन अगर आमने सामने आ गई तो कभी टकराएंगी नहीं, सिंपल सा मतलब ये है, याद रखिएगा। इस समय पर हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव हैं, जो कि रेलवे के साथ साथ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कवच को डेवलप करने की घोषणा की है, मतलब खुद से डेवलप करेंगे, किसी और की मदद नहीं लेंगे। याद रखिएगा, इस समय पर रेलवे के चेयरमैन और सीईओ हैं वीके त्रिपाठी जी, और कवच जो कि रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO के द्वारा डेवलप की जा रही है। विच पेमेंट बैंक टू ऑफर डिजिटल टिकटिंग सर्विस बाय पार्टनरिंग विद IRCTC। तो IRCTC के द्वारा किस पेटीएम पेमेंट, सिंपल सी बात है, मुंह से निकल गया, तो पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर ऑफर कर रहा है कि हम डिजिटल टिकटिंग सर्विस में आपकी सहयोग करेंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के कौन प्रेसिडेंट के पद पर अपॉइंट हुए हैं? आपको बता दूं, सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, T राजा कुमार इनका नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बहुत बार मैंने पढ़ा दिया, आई थिंक सबको याद भी होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो डॉक्टर मार्कस प्लेयर, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे, खुद ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच सिटी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू किस सिटी में नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ पर? पुणे में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुणे महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू अनवील किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री इज वर्ल्ड मोस्ट सेंसर्ड कंट्री 2022। तो सिंपल सी बात है, आंसर आप बगैर देखे पहचान सकते हैं, रशिया यहाँ पर आंसर है। रशिया में सबसे ज़्यादा इस समय पर 2022 में सेंसर लगाए गए। दूसरे नंबर पर ईरान, तीसरे पर सीरिया और नॉर्थ कोरिया का नंबर भी आता है। याद रखिएगा, सेकंड पर आप हो सकते हैं नॉर्थ कोरिया दिमाग में चल रहा हो, नहीं, ईरान का नंबर है। USA से दुश्मनी की है तो थोड़ा बहुत तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना इनको, तो यही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। कैपिटल बात करें रशिया की तो मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है, और करेंसी रशियन रूबल है। अगर बात की जाए यूक्रेन की तो यूक्रेन की कैपिटल कीव है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, प्राइम मिनिस्टर डेनिस माहिल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, DDAC इंस्टॉल्ड परम गंगा सुपर कंप्यूटर एट विच IIT। तो DDAC ने परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर किस IIT में इस्टेब्लिश किया, मतलब किस इंस्टॉल किया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा IIT रुड़की में। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट चुन कर लेकर आया हूँ। आपको भी अगर लग रहा होगा, अगर आप रेगुलर एक दो बार पेपर दे चुके होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अमा योजना बहिनी स्कीम। मतलब महिलाओं को जो जिनके पास ID कार्ड है, इलेक्शन ID कार्ड है, उनको बेनिफिट देने के लिए इस तरीके की स्कीम को लॉन्च किया गया 8 मार्च के उपलक्ष्य में। 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है। उसी दिन के उपलक्ष्य में जो हमारी सिक्किम की गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो स्कीम है, जो अमा योजना है, इस स्कीम के अंतर्गत 20,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे जो लेबर कास्ट में आती हैं। और जो बहिनी स्कीम है, इसमें 9th से अबव जो पढ़ रही हैं लड़कियां, उनको 18,000 सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री में। अगले क्वेश्चन की बात करें, IPC बैंड विच कंट्री एथलीट फ्रॉम बीजिंग विंटर पैरालंपिक। तो आंसर यहाँ पर सिंपल है, रशिया और बेलारूस। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेम रीज़न, यूक्रेन पे इन्वेजन।
इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने जिसको फाउंड किया गया था 1989 में, और इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है, और सीईओ जेवियर जेंजलेज हैं, प्रेसिडेंट एंड्रयू पार्सन्स हैं, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक ने रशिया और बेलारूस के जो प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया है बीजिंग विंटर का जो पैरालंपिक होने वाला है उसमें। लिमिट ऑफ पब्लिक डेबिट इन्वेस्टमेंट वाया यूपीआई इंक्रीज्ड अप टू हाउ मच बाय सेबी। तो कितना यूपीआई के थ्रू कितना इन्वेस्टमेंट, अब कितना डेबिट, पब्लिक डेबिट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा, पहले 2 लाख था, अब 5 लाख कर दिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 2 से 5 कर दिया गया है सेबी के द्वारा, यूपीआई का यूज़ करके जो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है कोई भी नॉर्मल पर्सन। यहाँ पर बात की जाए तो इसको फाउंड किया गया था, किसको? सेबी को। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, इसको फाउंड किया गया था 1992 में, मुंबई हेडक्वार्टर, और मधावीपुरी बुच इस समय पर एग्जीक्यूटिव एजेंसी की एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर बता दूँ, ये मधावीपुरी बुच सबसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंडिया की लार्जेस्ट जो तैरती हुई फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि हमने चेन्नई और चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की बात तो पहले ही कर ली थी। बस आपको ये याद रखना है, तमिलनाडु ऐसा स्टेट बना है जहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें मदद की जाएगी साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड एज न्यू साउथ कोरियन प्रेसिडेंट? तो नए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है यून सुक येओल। मून जे इन की जगह ये लेने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले साउथ कोरिया की बात कर ले। सियोल इसकी कैपिटल है, करेंसी साउथ कोरियन वॉन है। आगे बात करें, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2022, विच स्टेट गेट फर्स्ट रैंक? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर पहली पोजीशन प्राप्त की है, और दूसरी पोजीशन पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का नंबर आता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री फिनिशेस एट द टॉप इन 2022 ISSF वर्ल्ड कप? तो ISSF वर्ल्ड कप में किस कंट्री ने टॉप कर दिया? तो इसमें भारत की कंट्री है टॉप पर, सेकंड पर नॉर्वे है, आपको ध्यान रखना है, तीसरे पर फ्रांस है। भारत की यहाँ पर टोटल 7 मेडल भारत ने प्राप्त किए थे, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर भारत को मिला था। वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत की रैंक 93rd रही, 93rd 179 कंट्रीज़ में से रही। टॉप पोजीशन पर स्वीडन और डेनमार्क का नंबर आता है। यहाँ पर भारत 179 में से 93rd रैंकिंग पर रहा, और भारत के जो पड़ोसी देश थे उनकी थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पर बेहतर थी। आगे बात करें, द हंगेरियन पार्लियामेंट हैज़ इलेक्टेड हुज एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? तो हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई, नाम क्या है इनका? तो आंसर हो जाएगा कैटलीन नोवाक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, नोवाक, जो कि जानोस एडर की जगह लेने वाली है। हंगरी की कैपिटल की बात की जाए तो बुडापेस्ट, फॉरेंट इसकी करेंसी है। आगे बात करें, हाउ मैनी इंडियन एयरपोर्ट नेम्ड द ACI वर्ल्ड ASQ अवार्ड 2021? तो टोटल 6 एयरपोर्ट को ACI वर्ल्ड और ASQ अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के एयरपोर्ट हैं, ACI का मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के अंतर्गत भारत के 6 जो एयरपोर्ट हैं उनको यहाँ पर चुना गया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा, और 1991 में इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें, हु बिकम्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट चिली के कौन बने हैं? तो इनका नाम हो जाएगा गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट 36 ईयर के हैं, 36 नंबर के भी हैं, याद रखिएगा, दोनों याद करना आसान हो जाएगा। चिली की बात की जाए तो सैंडियागो इसकी कैपिटल है, और पेसो इसकी करेंसी है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी टू सेट अप इन विच स्टेट। तो इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र में सेटअप की गई, जिसके अंतर्गत एक ही छत में अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ, बीमारियों का जो इलाज है, जो स्पेशलिस्ट हैं, आपको अवेलेबल कराएगी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की, जिसके लिए इन्होंने इंद्रायणी मेडिसिटी को पुणे में सेटअप किया है। आगे बात करें, विच ऑथर ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैड नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज में किस ऑथर का जो ट्रांसलेशन है टॉम्ब ऑफ सैंड को नॉमिनेट मिला है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गीतांजलि श्री इनका नाम है। इनका जो हिंदी नोवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर प्राइज में नॉमिनेशन मिला है। याद रखिएगा, ये जो बुक है ये कहीं से ली गई है, मतलब ओरिजिनल बुक थी वो रेट समाधि थी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए जो एमडी और चेयरमैन कौन बन गए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रंजीत रथ, जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के एमडी और चेयरमैन बन गए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में और 1959 में इसको फाउंड किया गया था। आगे बात करें, विच बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इन बाफ्टा अवार्ड 2022। बाफ्टा में किस एक्टर को, किस बढ़िया एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो बाफ्टा हो चाहे ऑस्कर हो, दोनों ही सेम एक्टर हैं। इनका नाम है विल स्मिथ। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर का जो अवार्ड है बाफ्टा का, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड इनके द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट अवार्ड है ये, इसकी फुल फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ डॉग को, बेस्ट डायरेक्टर का जेन चैंपियन को द पावर ऑफ डॉग के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जाना स्कॉलैंड को, जो कि आफ्टर लव में काम कर चुकी थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग रोल एक्टर का मिला है एरियाना डिबोस को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिला है ट्रॉय कॉटसूर को। और राइजिंग स्टार अवार्ड मिला है लसाना लिंच को। आउटस्टैंडिंग फिल्म जो ब्रिटिश में रही है वो बेलफास्ट रही है। और ब्रिटिश राइटर और डायरेक्टर जो कि डेब्यू में थे उनका नाम है उनको मिला है द हार्डर दे फॉल के लिए। बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज मिला है ड्राइव माई कार, जो कि जापान की एक फिल्म है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेशंस फर्स्ट एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्ट पार्क को बेंगलुरु में सेटअप किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, फीडे चेस ओलंपियाड 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चेन्नई में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और फीडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म, इसको फॉर्म किया गया था 1924 में। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट आरकेडी डिवॉरकोविच हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 विच सिटी बिकम फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू सेट टारगेट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मुंबई। मुंबई यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, मुंबई ने 2050 तक ज़ीरो आउट कार्बन एमिशन बाय 2050 का टारगेट रखा। 2070 तक भारत का टारगेट है, लेकिन 20 साल पहले ही ये टारगेट रख लिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना ब्लेविंस्का क्राउन्ड बिलोंग टू विच कंट्री। तो मिस वर्ल्ड का खिताब 2021 का कैरोलिना ब्लेविंस्का को मिला है, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो पोलैंड आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर का एडिशन था। कैरोलिना ब्लेविंस्का पोलैंड की जो एक सुंदरी है, उनको ये अवार्ड मिला है, 70 नंबर की है। इंडिया की जो कंटेस्टेंट थी मानसा वाराणसी, जो कि 13 नंबर टॉप 13 तक पहुंची, उसके बाद 6 में क्वालिफाई नहीं हो पाई। आगे बात करें, नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 बिगिन इन विच सिटी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नॉर्वे में नाटो की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। नाटो की बात की जाए, जेन स्टोलनबर्ग इस समय पर चीफ है। इसको फाउंड किया गया था 1949 में। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विन
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022, स्पोर्ट्स स्टार एसएस 2022 के द्वारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया किसको? नीरज चोपड़ा जी को। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा जी को यह अवार्ड मिला है। और जो स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड है वो मिला है मीराबाई चानू को, मतलब स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मीराबाई चानू को मिला है। और भी अदर अवार्ड्स हैं जैसे लवलीना बोर्गेन जिनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, और अवनी लेखारा जो कि पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित की गई। प्रमोद भगत स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड मिला। सविता को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में मिला, स्पोर्ट्स वुमेन का। और रुपिंदर पाल को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का टीम स्पोर्ट्स में मिला। आरिफ खान को स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया। और फॉर्मर इंडियन हॉकी के जो कैप्टन हैं अजीत पाल सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हु बिकम फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्लित्जर प्राइज? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे ऐसे पर्सन बने हैं जो कि पहले अफ्रीकन हैं जिनको प्लित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट बिकम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग ई विधान एप्लीकेशन? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड ऐसा पहला स्टेट बना है जहाँ की असेंबली में इम्प्लीमेंट किया गया ई विधान एप्लीकेशन, जो कि नागालैंड की कैपिटल की बात की जाए कोहिमा। नेफ्यू रियो चीफ मिनिस्टर जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमेरिकन मैथमेटिशियन अवॉर्डेड द एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किनको? डेनिस पार्नेल सुलिवन को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डेनिस पार्नेल सुलिवन जो कि एबल प्राइज जीते हैं मैथमेटिशियन के, एक अमेरिकन है, अमेरिकन मैथमेटिशियन है, इनको ये अवार्ड मिला है। रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा केरला। केरला ने ऐसा किया है, अपने यहाँ पर बजट भी लोकेट किया है। अगर बेहतर होता है आगे चल के पूरे स्टेट में इस फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विच लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंटेड एज एडवाइजर इन डिफेंस मिनिस्ट्री? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विनोद जी गांधारे। विनोद जी गांधारे जो कि रिटायर इस समय हो चुके हैं, इनको एडवाइज़र मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में चुना गया है। मारियो मार्केल जो कि हु वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज द गवर्नर ऑफ विच कंट्री सेंट्रल बैंक? किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के ये गवर्नर है जिसको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? मारियो मार्केल इनका नाम है। तो चिली के गवर्नर हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंट्रल बैंक टीम एंड इट्स एडिटोरियल एडवाइज़र पैनल के द्वारा मारियो मार्केल को, जो कि चिली के एक सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैग्ड कोविड चैंपियन अवार्ड एट विंग इंडिया 2022? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोविड के समय पर बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट के लिए अवार्ड मिला है। वैसे 2 अवार्ड और मिले, बेस्ट एयरपोर्ट का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, और एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के लिए मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड मिला है। हु विन बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ऑस्कर अवार्ड 2022? तो ऑस्कर में किस पर्सन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला? तो मैंने आपको बताया बाफ्टा और ऑस्कर के दोनों के एक्टर सेम हैं, विल स्मिथ इनका नाम है। ठीक है, 94 नंबर का ऑस्कर हुआ था, आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चैस्टन जो कि द आइज ऑफ टेमी के लिए, और बेस्ट पिक्चर कोडा, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार जापान की फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री स्टार सब्जेक्ट द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। बेस्ट डायरेक्टर जेन चैंपियन जो कि द पावर ऑफ डॉग को इन्होंने डायरेक्ट किया था। बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल एरियाना डिबोस, दोनों जगह सेम। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल ट्रॉय कोस्चोर, कोडा के लिए इन्होंने काम किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस 2022 सऊदी अरेबिक ग्रैंड प्रिक्स? तो सऊदी अरेबियन की जो कारों की रेस है उसको मैक्स वर्स्टप्पन जीत गए, जो कि दूसरे नंबर की थी। पहली थी बहरीन जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीता गया था। मैक्स वर्स्टप्पन की बात की जाए तो रेड बुल चलाते हैं, नीदरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। और लेक्लेयर की बात की जाए
तो ये फरारी चलाते हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं, ये पहली बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को ये जीते थे। अगर आपको ये क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगी है पूरे मंथ की, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।